जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज की इस वीडियो में वर्ग दशम एनसीईआरटी बुक से विषय गणित वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ये जो सारी संख्याएं दिख रही है हमें, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालनी। क्या निकालनी है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालनी। देखिए, इससे पहले आपको पहले वाले वीडियो में आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझाए थे। अंकगणित के मूलभूत परिमेय इससे ही संबंधित है। अंकगणित के मूलभूत परिमेय इसी से संबंधित, यही प्रश्न से संबंधित है कि जब एक अभाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या बताए थे कि जो एक और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो देखिए 140 एक से और खुद से कटेंगे, पर और दूसरी संख्याओं से भी कट जाएंगे, तो ये हो गए भाज्य। तो भाज्य को ही अभाज्य में बदलना है, उसे ही कहते हैं अंकगणित के मूलभूत परिमेय। तो अंकगणित के मूलभूत परिमेय हम जाने हैं, तो इसको अभाज्य गुणनखंड, ये भाज्य है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको अभाज्य में बदलना है। कितने अभाज्य होंगे ये भाज्य के? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1.40 सॉरी 140 का अभाज्य गुणनखंड करनी है। 140 के अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करनी है तो सबसे पहले 2 से करेंगे हम, तो 7 0। इस प्रकार हम लघुत्तम बनाते हैं, लघुत्तम समावर्तक, उसी प्रकार ये चीजें बनती है, ये सवाल बनती है। तो उसके बाद देखिए, ये फिर 2 से कटेंगे 35 बार में, 35, फिर इसे ये 5 बार में कटेंगे, 7 बार में। और अब इसके बाद नहीं, आगे ये नहीं जा सकते हैं। तो आगे नहीं जा सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 140। 140 क्या है? ये भाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो 2 को 2 है, गुना में करेंगे, एक 5 है और एक 7 है। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या देख रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे, दूसरी संख्या है 156। दूसरी संख्या क्या है? 156। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार होगी? पहले 2 से कटेंगे, पहले 2 से 2 सती 14, 2 सती 14, एक हुए 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 तिया 9, फिर अब के बाद 13 से आया तो 13 फिर नहीं कटेंगे, 13 एक बार में कटेंगे। तो इसके हो गए 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये 2 के 2 हो गए, 2 2 हो गए, तो 2 के स्क्वायर गुणे 3 गुना 13, ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। चौथा सवाल ही ये तीसरा सवाल है 38 25 38 25 38 25 38 25। तो ये देखिए लास्ट में अगर 5 है तो ये 5 से पहले कटेंगे, उससे नीचे वाली संख्या से किसी से भी नहीं कटेंगे। तो 5 से करते हैं, तो 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 3 बचा 32, फिर 5 6 30, 30 हो गए, फिर ये 2 बचा 2, फिर 5 25, 700, फिर 5 से कटेंगे, लास्ट में 5 आए, 5 एकम 5, फिर 2 5 2 हो गए तो 26, 5 25, 1 5 दिया 15। अब 3 आ गए, 3 से अब कटेंगे, 3 एकम 3 5 15 और 3 एकम 1। उसके बाद फिर 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 2 1 है, 2 3 सत्ती 21, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये हो गए किसके? 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हो गए? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, यही हो गए। तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17, ठीक है। तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 5 पर 50 0 5, यही है ना, 50 0 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 50 0 5 का अभाज्य गुणनखंड, 50 0 5 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होगा। देखिए पहले 5 से कटाएंगे इसको, ठीक है, 5 एकम 5, 0 है तो 0, फिर 0 उतारे तो 0, फिर 5 एकम 5, 1001 हो गए। अब 1001 कितनी सारी संख्या से कटेगी? 1001
तो बचे 1001 1001 के आवाज गुणनखंड करेंगे हम 1001 के अब गुणनखंड करेंगे 1001 के गुणनखंड होंगे हम 7 से होंगे ठीक है। तो 7 एकम 7 3 बचे 7 चौक 28 30 हो गए 7 चौक 28 28 हो गए तो बचे 2 बचे तो 2 और 1 हो गए 21 तो 7 21 यानी कि 143 हो गए 143 हो गए 143 के बाद अब इसको कितना से होगा तो ये होगी 11 से देखिए आवाज गुणनखंड 2 से हो सकते हैं 3 से खिला सकते हैं उसके बाद 5 से 5 के बाद हम 7 से खिला सकते हैं 7 के बाद 11 से के बाद 13 से क्योंकि ये सारी संख्याएं आवाज संख्या है तो आवाज गुणनखंड करना है यानी कि आवाज में बदलना है भाज्य संख्या को आवाजी में बदलनी है तो उसी को कहते हैं आवाज गुणनखंड। तो देखिए अब कटेंगे 11 तो 11 कम 11 कम 11 फिर 3 हुए तो यहाँ हो जाएंगे 13 11 कम 11 तो यहाँ 3 हो जाएंगे 11 कम 11 फिर 33 हो गए तो 11 तिया 33 उसके बाद बच गए 13 तो अब इसके गुणनखंड नहीं हो सकते 13 तो एक खुद आवाज गुणनखंड जब तक लास्ट में आवाज गुणनखंड ना आ जाए तब तक हम इसको ऐसे ही कटाते जाएंगे तो कितना का 5005 का आवाज गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये हो गए आवाज गुणनखंड ठीक है इसके आवाज गुणनखंड होंगे। देखिए और 5वीं संख्या है कि 74 29 क्या है 74 29 पांचवी नंबर संख्या क्या है पांचवी नंबर संख्या 74 29 पांचवी नंबर सवाल है 74 29 है तो 74 29 के आवाज गुणनखंड करेंगे 74 29 के सबसे पहले आवाज गुणनखंड होंगे 17 से सबसे पहले आवाज गुणनखंड होंगे 17 से 17 एकम 17 17 800 17 17 85 ज्यादा होंगे 17 चुको 68 17 चुको 68 17 चुको 68 हो जाएंगे ठीक है 68 हो गए तो 68 में 74 घटाएंगे तो 7 4 12 देखिए इसमें भागा दे देंगे अगर दिक्कत हो रही है तो 74 और 29 17 से भागा देंगे 17 चुको 68 17 चुको 68 14 हो गया 8 6 14 खत्म 2 फिर 17 17 51 17 51 51 1 और 1 11 फिर 9 17 7 19 17 7 19 होता है ना तो कितना हो गया 437 उसके बाद अब होंगे 23 से सॉरी 19 से अब 19 से 20 में भागा देंगे तो 19 दूनी 38 38 हो गए तो 5 बच गए 19 दूनी 38 5 हो गए तो 19 का 19 दूनी 38 57 23 से हो गए तो 17 19 23 भी 23 आ गए तो 23 एक आवाज संख्या है तो अब ये नीचे नहीं जाएंगे अब नहीं होंगे तो क्या होंगे 74 29 के आवाज गुणनखंड 17 19 23 17 19 23 ये हो गए इसके आवाज गुणनखंड। आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न में जो 5 सवाल हैं वो आप हल किए हम और आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से और आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं ठीक है।